बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए गाजरों का गजरेला लेकर आया है। कुछ लोग इसे गाजरों का गजरेला कहते हैं और कई लोग इसे गाजरों की खीर भी कहते हैं। सर्दियों में ये लोग बड़े शौक से खाते हैं और ख़ास करके बाज़ार से लेकर आते हैं। लेकिन जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आज के बाद आपको बाज़ार से गाजरों का गजरेला, गाजरों की खीर खाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर में बाज़ार से ज़्यादा बेहतर, बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज की पतीली ले ली है। यहाँ पे मेरे पास एक जग पानी है। इस एक जग पानी में से आधा जग पानी मैं इस पतीले में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं और गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। गाजरों का कुछ वेस्ट भी निकलता है, उसके बाद इसका वजन कुछ कम रह जाता है। और गाजरों को जो कद्दूकश है वो सिंपल तरीके से करना है। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से कर लें, अगर आपके पास वो हैंड वाली मशीन है तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब ये गाजरें मैं इस पानी में डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास आधा पाव चावल है, यानी 125 ग्राम मैंने चावल लिए हैं और चावलों को मैंने 2 घंटे पहले पानी में डिप करके रखा। अब क्या करूँगा कि चावलों को इस तरह हाथ से मसल दूंगा। ऐसे करके चावलों को मैंने हाथ की मदद से ही तोड़ लेना है। तो ये देखें, चावलों को मैंने इस तरह हाथ की मदद से तोड़ लिया है। अब ये चावल भी मैं इसी गाजरों के बीच में डाल दूंगा। अब इसी पानी में हमने गाजरों को भी गला लेना है और चावलों को भी गला लेना है। ये गाजरें भी गल जाएंगी, चावल भी गल जाएंगे और ये जो पानी है ये भी खुशक हो जाएगा। ढक्कन इसके ऊपर रख दूंगा ताकि ये काम जो है वो जल्दी से हो जाए। इसको मैंने ढक्कन दे के 7 से 8 मिनट तक पकाया है। अब मैं क्या करूंगा कि इसका ये जो पानी है इसको मैं खुशक कर लूंगा। ये देखें, इसमें मैंने जो पानी डाला था वो खुशक हो गया है। गाजरें भी अच्छे तरीके से गल गई हैं और चावल भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूंगा और क्या करूंगा कि इस पतीली को मैं एक दफ़ा धो लूंगा। ये प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ ये प्रोसेस करना लाजमी है, फिर ही हमारा जो गजरेला है, खीर है, ये मज़ेदार बन के तैयार होगी। पतीली एक दफ़ा धोने के बाद अब इसको दोबारा मैं पतीली में डाल दूंगा। अब हम क्या करेंगे कि एक दफ़ा हम इसमें इस तरह से घोटवा फेर देंगे अच्छे तरीके से। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से करके, इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बनाएं तो आपको बनाने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। अब यहाँ पे मैं इसमें 5 किलो दूध डाल दूंगा। दूध डालने की फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो दूध डाल के मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसमें 5 किलो दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद मैंने इसको आधे घंटे तक पका लिया है और इसमें मैं मुसलसल चम्मच फेरता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया और ये देखें ये काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है। लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा और थिक करना है, थोड़ा और गाढ़ा करना है। और इस मौके पे अब हम चीनी डाल देंगे और चीनी आप हस्बे जायका डालेंगे। अब हम इसमें चम्मच फेरेंगे और थोड़ी देर में चीनी इसमें घुल जाएगी, चीनी हल हो जाएगी और फिर हम मीठा चेक कर लेंगे। अगर चीनी कम होगी तो फिर हम और चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें चीनी की जगह स्टीविया भी डाल सकते हैं, फिर जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मेरे पास बादाम है, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेरते रहेंगे इस तरह से और इसको पकाते रहेंगे और इसको मैं गाढ़ा कर लूँगा। अब यहाँ पे इस मौके पे इसमें खोया डलता है, लेकिन खोए का रेट बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन इसका एक बेहतरीन हल है कि घर में अक्सर हम मलाई जमा करते हैं, दूध के ऊपर मलाई आती है और उसको हम जमा करते रहते हैं देसी घी निकालने के लिए या मक्खन निकालने के लिए। वही मलाई मैंने जमा की है। यहाँ पे देखें, बाउल भर के मैंने मलाई ली है। ये मलाई मैं इसमें डाल दूंगा। ये मलाई डालने के बाद हमें इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं होती और इस मलाई से खोए से भी ज़्यादा टेस्ट आता है। अब दोबारा से चम्मच इस तरह से फेरता जाऊंगा और इसको पकाऊंगा और इसको मैंने गाढ़ा कर लेना है, क्योंकि इस वक्त जो गजरेला है, खीर है, ये पतली है। इसको अब हमने अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। ये देखें, गजरेले को, खीर को मैंने इस तरह से गाढ़ा रख लिया है। इतना गाढ़ा हम रखेंगे, ठंडा होने पे ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा।
तो इसको हम सिर्फ इतना गाढ़ा रखेंगे। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगा। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितना जबरदस्त गजरेला बनके तैयार हुआ है। ये चेक करें जी, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे मक्खन मलाई की तरह ये बनके तैयार हुआ है, चेक करें। अब इसके ऊपर हम इस तरह से बादाम डाल देंगे। तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गजरेला बन के तैयार हुआ है। ये कुछ मेरे पास पिस्ते हैं, इनको सेंटर से देखें मैंने इस तरह से काट लिया है, ये भी इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गाजरों का गजरेला, गाजरों की खीर बन के तैयार हुई है। तो इस तरह से एक दफ़ा गाजरों की खीर, गाजरों का गजरेला ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे रहेगा आपके अच्छे-अच्छे कमेंट का इंतज़ार। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।